सांप अपनी केचली जितनी बार भी बदले, हर नई जल्द के अंदर होगा वही सांप। लेकिन पता नहीं क्या मसला है, जब भी मदारी डुगडुगी बजाकर अपनी पोटली बाजार में रखता है और पटारा निकाल कर बताता है, हाजरीन और सामईन, इस पटारे में से एक ऐसा सांप निकलेगा जो इस बकरी को सालम निगल जाएगा। लोग इश्तियाक में देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई ये सोचना ही नहीं चाहता कि बकरी के सर जितने इस पटारे में आखिर कितना बड़ा सांप होगा जो इस बकरी को सालम निगल सकता हो। कोई ये नहीं सोचता कि मदारी के बच्चे शाम को जिस बकरी का दूध पीते हैं, मदारी भला कैसे इस बकरी को सिर्फ हमें खुश करने के लिए सांप की खुराक बना देगा। हम ये नहीं सोचते और मदारी हमें मसरूफ़ करके सांप के हाजमे के चंद किस्से सुनाकर अपनी फकी बेचनी शुरू कर देता है। हमारे मुल्क में मदारी का यही तमाशा साला साल से चल रहा है। हम हमेशा एक सांप और बकरी पर गवाह बनते हैं। हम भूल जाते हैं पीछे हमारा एक घर है जहां हमारे बच्चों के लिए रिस्क पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम इस बाज़ार में तमाशा देखने नहीं आए, बल्कि ये देखने आए कि आज हम क्या ख़रीद सकते हैं। महंगाई का तूफ़ान है, हम और हमारे घर बहुत कमज़ोर हैं, जबकि ये मदारी तो इतना शातिर है कि आखिरी तजर्बे में तो हमें बकरी बताकर हम पर मगरमच्छ छोड़ दिया, जिसने कौम को भंबोड़ कर फिर मुल्क को भी भंबोड़ डाला और आखिर में तो खुद मदारी को ही निगलने लगा था। यहाँ NRO हो तो ये कोई नहीं पूछता NRO में किसका कितना पैसा मुआफ़ हुआ, वो पैसा उन्होंने किसका हक़ खाकर जमा किया था। कोई नहीं पूछता बंद कारोबार ज़िंदगी आखिर कब शुरू होगा। कोई नहीं पूछता अमन क्यों नहीं है। कोई नहीं पूछता जीना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। हम नहीं पूछते क्योंकि मदारी का खेल हमें कुछ सोचने ही नहीं देता, या शायद हम सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुके हैं कि हम सब तमाशाई ही तो हैं।